साल 1660 दिल्ली की सत्ता पर मुगल बादशाह औरंगजेब की हुकूमत कायम हो चुकी थी। औरंगजेब के काल में मुगल खजाने की बढ़ोतरी के लिए किसानों पर टैक्स लगा दिए गए। इस शाही आदेश के बाद देश के अलग अलग हिस्सों के किसानों से जबरन टैक्स वसूला जाने लगा। तभी ब्रजभूमि के किसानों ने गोकुला जाट के नेतृत्व में किसी भी कीमत पर मुगलिया सल्तनत को टैक्स देने से मना कर दिया। दिल्ली के तख्त को अस्वीकार करने पर औरंगजेब ने गोकुला जाट को कैद करने के लिए भारी सेना के साथ ब्रजभूमि पर चढ़ाई कर दी, लेकिन वह गोकुला को कैद करने में नाकाम रहा। औरंगजेब ने लगातार 3 बार ब्रजभूमि पर आक्रमण किया, पर जाटों से हर बार उसको शिकस्त मिली। लेकिन दिसंबर 1669 में मुगलों और जाटों में एक बार फिर जबरदस्त भिड़ंत हुई। इस बार मुगल सेना ने गोकुल और उनके हजारों लोगों को बंदी बना दिया। ये सभी बंदी आगरा ले जाए गए, जहां पर इन्हें चौराहे पर टुकड़ों में काट दिया गया। इसके बाद आया वो राजा जिसकी कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसा राजा जिसकी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत लोगों ने शायद उनकी रियासत का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन इस राजा ने न केवल औरंगजेब की सेना को कई बार हराया, बल्कि अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए बादशाह अकबर के मकबरे को तहस नहस कर दिया। और कहते हैं कि उन्होंने अकबर की हड्डियों को आग लगा दी थी। तो 1669 में जब जाटों पर इस तरह के अत्याचार हुए, तो उसके बाद 1670 में गोकुला के पुत्र राजा राम सिंह सिनसिनवार को नया सरदार बनाया गया। आते ही उन्होंने जाटों के 2 प्रमुख कबीलों सिनसिनवारों और चाहर को आपस में मिला लिया। राजा राम और राम की चाहर शीघ्र ही मुगलों के अत्याचारों का विरोध करने लगे। सिनसिनी से उत्तर की ओर आऊ नाम का एक समृद्ध गांव था। यहाँ मुगलों का सैन्य दल नियुक्त था। लगभग 2 लाख रुपए सालाना मालगुजारी वाले इस क्षेत्र में व्यवस्था बनाने के लिए एक चौकी बनाई गई। इस चौकी अधिकारी का नाम था लाल बेग। एक दिन एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ गांव के कुएं पर विश्राम करने के लिए रुका। लाल बेग का एक कर्मचारी उधर से गुजर रहा था। वो अहीर युवती की सुंदरता को देखता है और तुरंत लाल बेग को इसकी खबर देता है। लाल बेग अपने सिपाही भेजकर अहीर पत्नी और पति को जबरन अपने चौकी पर लाने को कहता है। इसके बाद सिपाही पति को तो छोड़ देते हैं, लेकिन पत्नी को लाल बेग के निवास में भेज देते हैं। अब ये खबर आग की तरह फैल जाती है और राजा राम के कानों में पड़ती है। राजा राम ठान लेते हैं कि वो मुगलों को सबक सिखा के ही रहेंगे। उन्होंने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर लिया और लाल बेग को मारने की योजना बनाई। योजना के हिसाब से वो अपने सिपाहियों के साथ गोवर्धन में वार्षिक मेले में जाने वाली घास की बैलगाड़ियों में छुप गए। लाल बेग को अभी तक अंदाजा भी नहीं था कि राजा राम और उसके सिपाही घास के अंदर छिपे हुए हैं और वो गाड़ियों को अंदर जाने की इजाजत दे देता है। चौकी को पार करते ही राजा राम और सिपाहियों ने गाड़ियों में आग लगा दी। इसके बाद भयंकर युद्ध हुआ और उसमें लाल बेग मारा गया। इस युद्ध के बाद राजा राम ने अपने कबीले की सुव्यवस्थित सेना बनानी शुरू कर दी। अस्त्र शस्त्रों से युक्त उसकी सेना अपने नायकों की आज्ञा मानने को हमेशा तैयार रहती थी। राजा राम ने जाट प्रदेश के सुरक्षित जंगलों में छोटी छोटी किलेनुमा गाड़ियां बनवाई। इन पर गारे और मिट्टी की परतें चढ़ाकर इन्हें मजबूत बनाया गया, जिन पर तोप गोलों का असर भी ना के बराबर था। उसने मुगल शासन से विद्रोह करके उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। उसने धौलपुर से आगरा तक की यात्रा के लिए हर आदमी से 200 रुपए लेने शुरू किए। इस तरह से एकत्रित धन को राजकुमार ने अपनी सेना को ट्रेनिंग देने में लगाया, जो मुगलों को ढूंढ ढूंढ कर मारती थी। राजा राम की वीरता की बात औरंगजेब तक भी पहुंची। उसने तुरंत कार्रवाई और जाट विद्रोह से निपटने के लिए अपने चाचा जफर जंग को भेजा। राजा राम ने उसको भी धूल चटाई। उसके बाद औरंगजेब ने युद्ध के लिए अपने शहजादे आजम को भेजा, लेकिन उसे वापस बुलाया और आजम के पुत्र बीदर बख्त को भेजा। बीदर बख्त अभी बालक था, इसलिए जफर जंग को प्रधान सलाहकार बनाया गया। बार बार के बदलावों से शाही फौज में षड्यंत्र होने लगे। राजा राम ने षड्यंत्र के मौके का फायदा उठाया। बीदर वक्त के आगरा आने से पहले ही राजा राम ने मुगलों पर हमला कर दिया। साल था 1688, मार्च का महीना था। राजा राम ने सिकंदरा में मुगलों पर हमला किया और 400 मुगल सैनिकों को मार दिया। कहते हैं कि राजा राम ने अकबर और जहांगीर की कब्र को तोड़ दिया और उनकी अस्थियों को बाहर निकाला और जलाकर राख कर दिया। इस हमले में जाटों ने मुगलों की बेशुमार दौलत को अपने कब्जे में लिया और धीरे धीरे इसी से जाटों का रुतबा बढ़ने लगा। उनके नाम की पहचान होने लगी। बदलते दौर में राजा राम सिनसिनवार के पुत्र बदन सिंह ने आगरा के मुगल थाने पर हमला किया और ब्रज के एक बड़े इलाके पर अपना दबदबा कायम कर लिया।
4 जुलाई 1688 को शेखावत और चौहानों के बीच एक लड़ाई हुई। मुगल सैनिकों ने पीछे से उन पर बंदूक से वार किया और वो शहीद हो गए। अलवर जिले के हरसोली कस्बे में उनकी समाधि है, जबकि उनकी पत्नी की समाधि जिला भरतपुर के गांव सिनसिनी में है। राजा राम का सिर काटकर औरंगजेब के दरबार में पेश किया गया और राम की चाहर को जिंदा पकड़कर आगरा ले जाया गया, जहां उनका भी सिर कलम कर दिया गया। लेकिन इसके बाद जन्म हुआ जाटों के नए और सबसे चमकीले सितारे का, जिसने अपने सूर्य के जैसे ताप से भरतपुर में एक नए संयुक्त राज्य का निर्माण किया। इस राजा का नाम था सूरजमल, और जिसने दिल्ली तक पर हमला कर दिया था और मराठों को पानीपत की लड़ाई के बाद काफी मदद की थी। राजा सूरजमल की कहानी आपको फिर कभी सुनाऊंगा। तब तक के लिए ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।